न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क NCN टीवी में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन, आज हमारा बड़ा ही अहम मौजू है कि सियासत में मजहबी कार्ड का इस्तेमाल। और हमारे साथ बात करेंगे एडवोकेट अकमल भट्टी साहब, जो चेयरमैन हैं मिnority अलायंस पाकिस्तान के। बताता चलूं कि 1948 में सियासत में पहली दफा कार्ड इस्तेमाल हुआ करारदादे मकासद में। वो के कहा जाता है कि दो कौमी नजरियात पर पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई, लेकिन उसके साथ साथ अकलियतों के साथ ऐसे वादे भी थे कि वहाँ पे ऐसी बात नजर नहीं आती थी। और आगे अगर हम चलें तो फील्ड मार्शल अयूब खान ने फिर कार्ड इस्तेमाल किया कि रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान था, वहां से ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हुआ। फिर आगे चलें तो जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने 1973 के आयन में फिर मजहबी कार्ड इस्तेमाल किया कि अहमदियों को एक मिनार्टी में तब्दील किया गया। फिर इसके बाद 1977 में जियाउल हक ने मजहबी कार्ड का इस्तेमाल किया। फिर अगर हम बागौर जायजा लें तो PTI ने सबसे ज्यादा मजहबी कार्ड का इस्तेमाल किया। और हालिया अमेरिका के इलेक्शन में, डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन में एक दिन पहले बाइबल को वोट दें, उसमें इस्तेमाल हुआ मजहबी कार्ड का। तो अगर हम देखें इसका, तो इसका नुकसान अगर आज माशरे में एक शिद्दत पसंदी है या इंतहा पसंदी है या तासब है, तो किसी हद तक सियासत में मजहबी कार्ड का इस्तेमाल भी है। तो भट्टी साहब, आपको पहले वेलकम करते हैं। और फिर हम ये भी पूछेंगे कि मजहबी कार्ड का जो इस्तेमाल होता है, हुकूमत को या पार्टी को मजहबी कार्ड इस्तेमाल करना क्यों पड़ जाता है? जी अकमल भट्टी साहब। जी, थैंक यू सैमसन भाई, बहुत शुक्रिया। और आपका और न्यू कैसल टीवी नेटवर्क का मैं शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने बहुत ही अहम मौजू जिसकी ज़रूरत भी है और बड़ा टाइमली भी है कि इसका आपने चुनाव किया। और रहा जहां तक आपकी इंट्रो, तो बेहतरीन। आपने जो 1947 के बाद जिन हुक्मरानों ने पाकिस्तान में मजहबी कार्ड इस्तेमाल किया और मजहब को सियासत में उसका अमल दखल ज़्यादा बढ़ा दिया, उसके बाद जो आपका सवाल है वो बिल्कुल बजा है कि जरूरत इसलिए पड़ती है कि जब जमहूरियत कमजोर पड़ती है और फिर अपने वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, और जब इंतहा पसंदी को फरोग दिया जाता है मुआशरे में, और फिर उसमें पोलराइजेशन ज्यादा बढ़ जाती है, फिर मजहब के नाम को इक्तदार को तूल देने के लिए या अपनी मनमानी सियासत करने के लिए। क्योंकि मजहब जहां तक पाकिस्तान की बात है, तो जो वो फिर बाजू का खलीफा बनने की नवाज शरीफ ने भी कोशिश की थी आइन में 15वीं तरमीम करने के लिए, लेकिन उसको बाद में वो नाकाम होगी। तो जब इक्तदार को फिर तूल देना होता है, अपनी मनमानी पॉलिटिक्स करनी होती है, तो यूज करते हैं, फिर मजहब का सहारा लेते हैं। क्योंकि मजहब में इख्तलाफ की गुंजाइश बड़ी कम है, क्योंकि जो भी मजहबी मामलात में इख्तलाफ करता है उसको गद्दार, उसको दहरिया करार दे दिया जाता है। जिस तरह अमेरिका ने रशिया में जंग फाइट करने के लिए वहां पे एक दहरिया होने का उनके खिलाफ प्रोपोगंडा किया। तो ये इंटरनेशनली एक चैनल इस्तेमाल, एक नाम मजहबी कार्ड इस्तेमाल होता है, फिर इससे मफादात उठाते हैं। तो इसी तरह आपने देखा होगा कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जैसी जमहूरियत पसंद रहनुमा और एक लिबरल और सेकुलर रहनुमा जब असेंबली में पहुंचती हैं, तो वो भी तस्बीह पकड़ने पे मजबूर हो जाती हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस कदर मुआशरे में मजहबी दबाव का सामना करना पड़ता है, जिसका पहले भी इस्तेमाल होता रहा है और आज भी। और तकलीफ दे बात यह है कि जिस तरह आपने बताया कि ट्रंप के इलेक्शन में बाइबल का जिक्र किया गया, तो ये डे बाय डे बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है कि सोसाइटी जो है वो उसमें मजहबी रुझानात में इजाफा हो रहा है, और लोग राइट विंग की तरफ, लेफ्ट विंग की बजाय राइट विंग की तरफ उनको ज्यादा जा रहे हैं। जी, बहुत सारे ऐसे और भी हवाले हैं, लेकिन एक तरफ हम माशरे में रवादारी भी लाना चाह रहे हैं। नुकसानात, उसके नुकसानात जाहिर है कि जो कार्ड के इस्तेमाल हुआ है, सबसे ज्यादा मिनॉरिटीज को पाकिस्तान में नुकसान हुआ जो मजहबी कार्ड का इस्तेमाल हुआ। चूंकि कोई वक्त ऐसा था कि मोहल्लों में या
बहुत सारी सोसाइटीज में बड़ा एक अच्छा तासर पाया जाता था, यारी दोस्तियां थी। तो हम इस सारी सिनेरियो में निकल सकते हैं कि अब उम्मीद की किरण बहुत कम हो गई है। नहीं, बिल्कुल जी। निकलने के लिए तो 100 जहतें होती हैं। हमेशा जो है वो रोशनी की तरफ ही मुआशरा बढ़ता है और बढ़ना भी चाहिए। और जब हम की तरफ जाते हैं, यानी अगर हम अपनी सोसाइटी को माजी की तरफ लेके जाएं, तो वही जो सलीबी जंगों की तरफ हम लेके अगर जाएंगे, अगर हम सल्तनत उस्मानिया की तरफ लेके जाएंगे, तो वो आज के हालातों वाकयात से मैच नहीं होते। आज इंटरनेट का दौर है, दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है, आज रिसर्च का दौर है। आज वो चीजें जो सुनी सुनाई, जो मफरूजे या सीना बसीना ट्रांसफर होती वो हो रही थी, उनकी गुंजाइश नहीं है। और मैं बिल्कुल ये समझता हूं कि बिल्कुल दुनिया की बका और दुनिया के पॉलिटिकल सिस्टम की बका सेकुलर और लिबरल ख्यालात में ही है। और इसमें कार्ल मार्क्स की जो बात है कि उसने बिल्कुल बजा तौर पे दास कैपिटल में और अपने जो मैनिफेस्टो लिखा था, उन्होंने उसमें कहा था कि मजहब का रियासत से कोई तलक नहीं होना चाहिए, ये इंसान का निजी मामला है और इसको हुकूमत में कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए। इस तरह कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी कहा था कि कोई मुस्लिम है या क्रिश्चियन है या हिंदू है, ये उसका जाती मामला है, स्टेट के मामलात में इसका तलक नहीं है। लेकिन खराबी तब बढ़ती है जब हम मजहब को रियासत में शामिल करते हैं। जिस तरह आपने कहा कि आइन में दूसरी तरमीम की गई, कादियानियों को इस इंतहा पसंदों के या मजहबी जमातों के प्रेशर पे उनको अकलियत करार दिया गया। पाकिस्तान का जो नाम था वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया। जो पाकिस्तान का सदर बनना है वो करार दिया गया कि यहाँ मुस्लिम ही बन सकेंगे। हमारे मुल्क की बात है, फिर 18वीं तरमीम में वो यहाँ उसमें पहले शेड्यूल थर्ड में उसका हलफ था प्राइम मिनिस्टर का, वो भी कोई नॉन मुस्लिम नहीं उठा सकता था। फिर 18वीं तरमीम में उसको 91 आर्टिकल में वहां पे कि वजीर आजम भी मुसलमान होगा। फिर जिया के दौर में आर्टिकल 227 शामिल किया गया आइन में कि जो भी मुल्क में गुज़श्ता कवानीन है या मौजूदा जो बनेंगे, वो इस्लाम की रूस के मुताबिक बनेंगे। और उसको चेक एंड बैलेंस करने के लिए आर्टिकल 228 कायम करके इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल बनाई गई, जिसका कोई सिस्टम ही नहीं था। फिर इस्लामाइजेशन में करने के लिए इस्लामी फेडरल शरिया कोर्ट, जो दुनिया में कहीं नहीं मिसाल मिलती, पाकिस्तान के आइन में वो भी शामिल किया गया। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता इस मुआशरे को इस्लाम की तरफ लाया गया। और खुसूसन इसका ज्यादातर मुआशरे का बेड़ा गर्क जो है वो ज़ियाउल हक के दौर में हुआ। ना सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में इस्लामाइजेशन हुई, बल्कि वो जो कानून है पीपीसी में 295 बी, 295 सी, ये इंट्रोड्यूस करवाए गए। और इनकी जो सजाएं हैं वो वफाकी शरई अदालत से भी मंजूर कराई गई। फिर आए रोज इस्लामिक आइडियालॉजी काउंसिल से फतवे जारी करवाए गए। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जब इस्लामाइजेशन बढ़ी, तो सबसे ज्यादा खतरा उन जो स्टेक होल्डर होते हैं, जो रिलीजियस माइनॉरिटीज होती हैं, जब पोलराइजेशन बनती है तो उनकी जान के लिए अजाब बनता जाता है मुआशरा आहिस्ता आहिस्ता। और फिर चूंकि हुक्मरान जो है वो मजहब को फेवर करते हैं, इसलिए मुल्क में जो मजहब के नाम पे बढ़ने वाली जमातें हैं वो ज्यादा परवान चढ़ती हैं, उनको मौके मिलते हैं। जिस तरह आपने देखा कि जब जब पाकिस्तान में इंतहा पसंदी बढ़ी है, तो मजहबी जमातें खतरनाक से खतरनाक बढ़ती जा रही है। आहिस्ता आहिस्ता जो मजहबी जमातें सेकुलर थी वो भी कम होती गई, उनमें भी आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह जमात इस्लामी की पाकिस्तान में सियासत, वो अमरीका मुखालफ है, उनका एक अपना एजेंडा है। जमीयत उलमा इस्लाम समीउल हक ग्रुप है, उनका एक अपना एजेंडा है, वो खालिस्तान मतलब इंतहा पसंदी की तरफ माइल है। इस तरह तहरीक तालिबान पाकिस्तान बनी और अब ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है। अब जो आइंदा को अगर आती है तो वो इससे भी ज्यादा खतरनाक। तो ये मुल्की मफाद में कभी भी नहीं रहा, और इसलिए हमने अकलीतों ने बेहद इसका नुकसान उठाया। और हमने तो बहुत भुगता है, ना सिर्फ पाकिस्तान के मसीहों ने, खास तौर पर हिंदुओं ने, सिखों ने, दूसरी कम्युनिटीज ने भुगता है। और देखें पाकिस्तान में जब जब इंतहा पसंदी, यहाँ से यहूदी खत्म हो गए जो पाकिस्तान में रहते थे, यहाँ से पारसी चले गए, आहिस्ता आहिस्ता मुआशरे में उनके लिए जगह तंग हो गई और लोग यहाँ से माइग्रेट करते रहे। और अब आप अगर, मैं तो फिरता हूँ पूरे पाकिस्तान में, अब यहाँ पे कोई माइनॉरिटी का बंदा रहना नहीं चाहता, सारे इतने तंग है, सवाए MNMPA के, वो बड़े खुश हैं। और जिस तरह कुछ हमारे प्रीस्ट है मजहबी रान में, वो भी बड़े खुश हैं, उनके भी आए दिन एक मीटिंग करते हैं तो बयान आ जाते हैं, जी पाकिस्तान तो अकलीतों के लिए जन्नत है। तो इन लोगों के लिए शायद जन्नत हो, लेकिन आम बंदा तो बहुत तंग है जी। बिल्कुल भट्टी साहब, जब हम बड़े बड़े राइटर पाकिस्तान के कॉलमिस्ट पढ़ते हैं तो वो कहते हैं जी तरक्की पसंद मुल्क हैं, या मतलब यूरोप है, इंग्लैंड है या अमेरिका है, इन्होंने मजहब को अलग किया हुआ है और इसलिए तरक्की भी इन्होंने की।
तो क्या ये पाकिस्तान के जो इस्लामी जमातें हैं या दूसरी ये नहीं चाहते कि वहां पे भी मुल्क हमारी तरक्की करे? अब देखो कितने बड़े मामलात होते हैं, कर्ज लेना पड़ता है बहुत सारा, फिर आए दिन यूरोपियन ममालक से, यूरोपियन यूनियन से, कौम मुत्तहदा से जो है वो स्पेशल रिपोर्ट आती है कि आपकी माइनॉरिटीज जो है महफूज नहीं है, वहां पे वायलेट किया जाता है ह्यूमन राइट्स का। तो फिर ये जब ये समझते नहीं है तो फिर हाल क्या है? जी देखिए, मतलब सबसे पहले तो पाकिस्तान की सूरत हाल, ये जो हुक्मरान है या जो स्टेक होल्डर हैं, सबसे पहले तो वो पूरी आलम इस्लाम के चैंपियन हैं और ठेकेदार भी हैं। वो समझते हैं कि हम वाहिद इस्लामी जो एटम बम की सलाहियत रखने वाले बड़ा मुल्क हैं और हम ताकतवर हैं, और तमाम इस्लामी दुनिया फौज के हवाले से, मसल्ह जदोजहद के हवाले से, या मतलब एटम बम की ताकत, एक न्यूक्लियर पावर होने की वजह से हमारी तरफ देखती है। तो फिर हमने एक ठेका भी लिया हुआ है कि हमने वो मजहब का झंडा जो है वो बुलंद ही रखना है, चाहे हमें मुल्क में मांग के। हालांकि इस्लाम में तो बिल्कुल भीख मांगना बिल्कुल एक नाजायज काम है, लेकिन आए दिन हम कभी आईएमएफ से मांगते रहते हैं, और वो सारा वहां नहीं हमें याद रहता कि यहाँ मतलब हमारी मजहबी आइडियालॉजी हमें मना करती है, या हमारे जो मजहबी हमारे जो हमारी तालीमात हैं वो भीख मांगने से मना करती हैं। लेकिन वो तो हमने कशकोल उठाया हुआ है ना, पूरी दुनिया में मांगते भी हैं हम, वेस्टर्न वर्ल्ड से गालियां भी उनको देते हैं। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इनको बिल्कुल अदराक है, बिल्कुल अदराक है, लेकिन ये करते नहीं है। अब जिस तरह आपने कहा कि अगर गुज़श्ता हुक्मरानों की बात की जाए, तो फिर सिंगल नेशनल कुरिकुलम के नाम पे वहां पे इस्लामाइजेशन, फिर वो नाजरा कुरान के पीरियड रखे गए, वो बहुत सारे अरबी को लाजमी करार दिया गया, अब हाफिज कुरान के 20 नंबर है। इस तरह जब अपनी जो टेक्स्ट है, जो एजुकेशन का सिस्टम है, उसमें भी हमने शामिल कर दिया, तो बजाय आइंदा हुक्मरान जो इसको कम करें, वो इस तरफ बढ़ रहे हैं ज्यादा। और डे बाय डे इसमें जब हम अब देखें, मौलाना 26वीं लेटेस्ट जो डेवलपमेंट हुई, 26वीं आईनी तरमीम हुई है, और उसमें मौलाना फजल रहमान ने एक सूद का खात्मा जो है वो स्पेशली, मतलब टिपिकल एक मजहबी नुक्ता नजर की अमेंडमेंट थी जो इन्होंने मांग के की कि नहीं हम, हालांकि पूरी दुनिया में मतलब वो एक सिस्टम चलता है जिससे बैंकों का निज़ाम और सारा इकोनॉमी मुल्क की चल रही है, हम लेन देन भी करते हैं वेस्टर्न तमाम मुल्कों से जिसमें ये सारा सिस्टम चलता है, लेकिन फिर भी वो एक अमेंडमेंट शामिल करवाई गई, और वो बिल्कुल एक मजहबी नुक्ता नजर था। और ये आप देख सकते हैं कि अभी भी मजहब का कितना अमल दखल है। तो ये हम समझ नहीं रहे, बल्कि आगे बढ़ रहे हैं, मजहब के नाम पे हम मुल्क को आगे की तरफ धकेल रहे हैं। आए दिन जो है एक यूरोपियन या दूसरे ममालिक के लिए यूज किया जाता है इस्लामोफोबिया, कि इस्लामोफोबिया लाया जा रहा है। तो इस्लामोफोबिया कंपेयर किया जाए और अपने इधर कंपेयर किया जाए, और जब हालात और वाकयात देखे जाएं तो जितने भी आपके इस्लामिक मुल्क के इन ममालिक में आए हैं तो वो तो खुद एक मौका देते हैं इस्लामोफोबिया फैलाने का। तो फिर हम क्यों ऐसी बातें करते हैं जब हम माइनॉरिटीज को सेफ नहीं करते? जब वो मिनार्टीज हमारी सेव नहीं है, इतने वाकयात, और इनकी जड़ अगर चले जाओ तो इस्लामोफोबिया है, इसके लिए कोई ध्यान या ऐसी मूवमेंट या ऐसा कभी आया नहीं है। स्टैंडिंग कमेटी हम रोज ही सुनते हैं जी, स्टैंडिंग कमेटी बन गई मिनार्टीज के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए। जी। देखिए, यहाँ पे हमारे मुल्क में तो बिल्कुल इसको बकायदा टेकअप किया गया इस एजेंडे को, इस्लामोफोबिया के। हालांकि इनका कंसर्न नहीं है दूसरे मुल्कों के जाती मामलात हैं, उनकी अपनी पर्सनल मामलात है। अगर कोई वहाँ टेररिज्म करता है, तो अगर उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, तो हम कौन होते हैं कि वहां पे मदाखलत करें। लेकिन यहाँ पे एक टेकअप किया गया और अक़वाम मुत्तहिदा से करारदाद मंजूर करवाई गई। फिर आपको पता है कि डेनमार्क में वहां पे मतलब ये किया गया, और वहां से उनके मजबूर किया गया कि लेजिस्लेशन की जाए। पाकिस्तान के हालात ये हैं, यहाँ तो फिर वो क्रिस्टोफोबिया है। यहाँ पे तो हम क्रिश्चियन से डर लगता है लोगों को, क्योंकि हमारी यहाँ पे जो मिनिस्ट्रीज हैं, चर्च हैं, वो रजिस्टर नहीं होने दिए जाते। जो हमारे फंड्स हैं, जो कई लोगों को चैरिटी के नाम पे मदद उन पे पाबंदियां लगा दी जाती हैं। यहाँ पे कोई हमारे जो वेस्टर्न डेलीगेशन अगर कोई आए, तो उनको उनसे डर खौफ रहता है। हम जो लोग कम्युनिकेशन करते हैं वेस्ट वेस्ट से, उसको मॉनिटर किया जाता है, चेक एंड बैलेंस रखा जाता है। तो यहाँ पे हालात मुख्तलिफ, यहाँ तो पे तो क्रिस्टोफोबिया है। लेकिन उसके और इतना खौफ है कि हमें तो बिल्कुल स्पेस नहीं दी जा रही, आहिस्ता आहिस्ता स्पेस तंग ही की जा रही है पाकिस्तान में। पॉलिटिकल मैदान में आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटाया जा रहा है हमें, हमारी जो सीटें हैं अब
ये अभी जो 2000 पॉपुलेशन सेंसस हुए हैं लास्ट, उसमें बड़ा वाजे कहा गया कि हमारी आबादी इजाफा हुई, लेकिन यहाँ पे हमसे इतना डर लगता है कि क्रिश्चियंस की आबादी कहा गया कि ये कम हो रही है बतदरीज, और हमारी सीटें भी नहीं, असेंबली में हमें वो सीटें भी नहीं बढ़ाई जा रही। तो यहाँ पे तो हमसे हुक्मरान खौफ में मुब्तला है। तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये फोबिया इनको खत्म करना चाहिए। हम मुहिब हम्म, वतन पाकिस्तानी है, पाकिस्तान का मसीह, मिनॉरिटीज लाइंस पाकिस्तान, ये हमने तारीख भी पढ़ी, हम ये बताते हैं कि हमने कभी बम धमाका नहीं किया किसी इमाम बारगाह में, किसी के गले नहीं काटे। हमने तो मुल्क की सलामती के लिए दुआएं की हैं, मुल्क की अपना किरदार अदा किया है, तिब का शुबा, तालीम का शुबा, डिफेंस का शुबा। आज भी हमारे क्रिश्चियन लोग जो है पाकिस्तान के दफाए मुल्क के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि मीडिया में उनको हलाक लिखा जाता है और दूसरे मजहब वालों को शहीद लिखा जाता है। तो इस तरह की सेंटीमेंट्स जो है इनको खत्म करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि हमें तो मौके देंगे तो पाकिस्तान ज्यादा तरक्की करेगा। मेरा ख्याल है कि क्रिश्चियन भीख मांगने जाएगा तो वेस्ट से ज्यादा मिलेगी, बजाय कि कोई हम्म। हमारा जो मुस्लिम शख्स है वो मांगने जाए तो उसको ज्यादा। जी तो जी। मेरा ख्याल है कि हमें मौका दिया जाना चाहिए। और अगर हम माइनॉरिटीज को, खुसूसन पाकिस्तान के क्रिश्चियंस को, मैं समझता हूँ कि हमें तो मुल्क की खारजा पॉलिसी में अहम किरदार अदा करने की इजाजत देनी चाहिए। दे के देखें किसी को वजारत खारजा का जो कलमदान है, वो किसी मसीह को दे के देखें, देखें किस कदर मतलब हमारे हालात अमेरिका से भी अच्छे होंगे, यूरोपीय यूनियन से भी अच्छे होंगे, और बाकी वस्त से, और कितना हम अच्छा किरदार कर सकते हैं। लेकिन ये जो खौफ है ना, क्रिस्टोफोबिया, ये इनको निकलना चाहिए। अब जहाँ पे आप बेहतर जानते हैं वेस्ट में जो कौन क्या कर रहा है, तो वहां पे, लेकिन हम वहां पे भी टांग अड़ाते हैं कि उनके बिहाफ पे भी हम वकालत करते हैं, हमारा मुल्क वकालत करता है। जी। भट्टी साहब, एक मैं शेयर करना चाहूंगा, एक शेयर करता चलूंगा जिससे मुझे बड़ा एक झटका सा लगा कि एक होते हैं कमजोर, या एक होते हैं बड़े मासूम से। मैंने अपने भतीजे से पूछा कि वो छोटा जो है उसका बेटा बड़ा, वो कराटे की तरबियत ले रहा था, बेल्ट भी दो उसने लिए। तो मैंने पूछा तो कहता है यार वो अभी जा नहीं रहा कराटे में। कहता है कि वो उसका इंस्ट्रक्टर, आप नादरीन ये सोचिएगा कि हम कहते हैं कि फलां पाक है तो फलां इस तासब से पाक है, तो वो उनका इंस्ट्रक्टर एक फौजी था जो कराटे की तरबियत देता था। तो वो कहता है कि या वो ना तबील कहता है कि डैडी मैंने नहीं जाना, वो बड़ा मजहबी तासब रखता है। तो मुझे रियली रियली इसका इतना अफसोस हुआ कि वो उसका बाप जो है एक बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन है, अच्छा बिजनेसमैन है, स्पोर्ट्स की जो जितनी गुड्स है वो बनाता है। जब इस नई नस्ल को इस तरह के फेस करने पड़ेंगे तसब का, या उनके अंदर एक खौफ आएगा, तो वो कैसे मिनॉरिटीज उठेंगे। ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं जो हमें रोजमर्रा जिंदगी में फेस करने पड़ते हैं, और ये सारे मजहबी कार्ड ही जो है वो आए। जैसे भट्टी साहब, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि 14 अगस्त को सारे चर्चेज में दुआ की जा रही थी मुल्क की सलामती के लिए, और अगले दिन जो है वाकया, बहुत बड़ा तारीखी वाकया पेश जी। आया जड़ावाला का। तो ये होता है सिला। तो हम अपने अंदर भी एक दफा जानते हैं कि हम मजहबी कार्ड कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो आप थोड़ा सा इस बात पे जरूर ध्यान दीजिए कि एक और तजवीज आई थी भट्ट साहब कुछ दिन पहले, ऐसा कि हमारी क्रिश्चियन के नाम की बहुत सी सियासी जमातें हैं, या हम बहुत लेके आ रहे थे कि क्यों ना एक ऐसी नेशनल डेमोक्रेटिक या इस तरह की पार्टी आए जिसमें दूसरे लोग भी आए, हम पाकिस्तान का लफ्ज यूज करें, क्रिश्चियन का लफ्ज ना आए। क्या आप इत्तेफाक करते हो कि ये तजवीज एक अच्छी तजवीज है? मैं मुतफिक नहीं हूँ इस तजवीज से। मैं समझता हूँ कि हम्म। असल में वक्त की, वो वक्त आ सकता है शायद इस तरह, लेकिन वक्त की जरूरत है कि वैसे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक लिबरल नाम और सेकुलर, उसमें मजहब का कोई हम्म। अमल दखल नहीं है। हम्म। तो लेकिन फिर भी वहां पे ऐसी जमातों ने हमें सेग्रीगेट किया हुआ है, मजहब के नाम पे विंग बनाए हुए हैं। हालांकि हम्म। अगर वुकला विंग है, या लेबर विंग है, या खवातीन का विंग है, तो उसमें भी तो नॉन मुस्लिम जा सकते हैं। लेकिन हम्म। हमारे लिए स्पेशल जो है यही विंग बनाए गए हैं। और जरूरत इस बात की है असल में, हम जो अकलियतें हैं, हमारा कोई, हम जिस मुल्क की जो पॉपुलेशन सेंसस के मुताबिक, हम तो ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ हैं। अगर कहीं हम मजहब का नाम इस्तेमाल करते भी हैं तो वो सोसाइटी पे इम्पेक्ट नहीं होता, क्योंकि हम तो हुक्मरान तबका होते ही नहीं है।
हमारी तो जो पॉलिटिक्स है, मैं भी मिनोरिटी के नाम पे पॉलिटिक्स करता हूँ, या शहीद शहबाज भट्टी ने भी की। तो मकसद ये है कि इन लोगों को जो प्रिविलेज हैं, जो पिसे हुए हैं, जिनको पार्टीज में मौका नहीं मिलता वहां पे जाके बराबर की सतह पे, तो उनको इकट्ठा करके उनकी ग्रूमिंग की जाए, उनकी तरबियत की जाए। क्योंकि वहां पे तो उनको अपॉर्चुनिटी, वहां पे सरमायादार लोग हैं, वो हम्म, प्राडोज पे आते हैं, 10-10 गनमैन होते हैं। तो एक जो आम तबके का बच्चा है, जो नौजवान है, वो पॉलिटिक्स, वो कैसे उनका मुकाबला करेगा? वहां तो जलसों में, वहां तो पार्टी के लिए अगर टिकट लेना है तो करोड़ों रुपए की फंडिंग देना पड़ती है। तो फिर इसका मतलब कि हम, हमारी ख्वाहिशें दबी रह जाए। तो हमने तो ये कोशिश की है कि अपने प्लेटफॉर्म से, जिस तरह बाजुकात हैंडीकैप लोगों के लिए एक सेपरेट स्कूल सिस्टम बनाया जाता है कि उनको ग्रूमिंग की जाए, क्योंकि वो दूसरे इतने वो लेस प्रिविलेज होते हैं कि उनको स्पेस चाहिए होती है मुकाबला करने के लिए, उनको थोड़ी एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है। तो जो हम लोग पॉलिटिक्स करते हैं वो इस नुक्ता नजर से करते हैं कि हम अपने लोगों को एक प्लेटफॉर्म दें, अपने यूथ को आगे लेके जाएं, उनको ग्रूमिंग करें और उनको इस काबिल बनाएं कि वो कुछ सीख सकें, और फिर कल को अगर उन्हें मौका मिलता है तो बड़ी पार्टीज में वो जाके अपना किरदार अदा कर सके। इसकी बहुत बड़ी मिसाल है शहीद शहबाज भट्टी। उन्होंने क्रिश्चियन लिबरेशन फ्रंट से अपनी जदोजहद का आगाज किया। फिर उन्होंने जब एक्सपैंड की पार्टी, तो फिर उन्होंने 2002 में आल पाकिस्तान मिनोरिटीज अलायंस बना लिया, उनको दूसरी अकलीतों को शामिल किया। फिर जब 2000 में उन बाद में आके उन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में 2008 में उन्हें मौका मिला, तो फिर वो उन्होंने वहां पे भी जाके अपने किरदार अदा किए और लेजिस्लेशन करवाई। ये होता है एक ग्राउंड से। तो एक पहले ही बच्चा जो स्टार्ट में ही सरमाया, और यहाँ पे तो सिस्टम ये है कि जो हर हल्के का एमएनएमपी है, वो 2 टिकट उसने जेब में रखे होते हैं अकलियत के बंदे के लिए। वो हर किसी को लारा लगाता है, आज तुझे मैं एमएनए बना दूं, आज तुझे मैं एमपीए बना दूं। तो वो करिंदे होते हैं, कारकुन नहीं। हर एमएनए एमपी एक अपने हल्के के क्रिश्चियन या मिनोरिटी के लोगों को अपना करिंदा समझता है। उनको पार्टी का इज्जत इज्जत नहीं देता। वो ठीक है, बस उनका यही है कि झंडे उठा के जाएं, उनके नारे लगाएं और वापस आ जाएं। मैं, मुझे बताएं कितने बड़े जलसों में बड़ी बड़ी लीडरशिप के साथ हमारे लोगों को मौका मिलता है। हम्म। तो हमें जरूरत है एक शनाख्त, माइनॉरिटीज अलायंस पाकिस्तान एक शनाख्त है अकलियतों की। जिस तरह शहबाज भट्टी की जमात थी, वो बड़े हम उनके, जब मोहतरमा पाकिस्तान आई 18 अक्टूबर को, तो हम अपने झंडे लेके गए, तो वो एक शनाख्त थी। तो हमें पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एक शनाख्त भी चाहिए। जब हम अमर्ज हो जाते हैं तो फिर वो हमारी शनाख्त उस तरह नहीं रहती, क्योंकि हम तादाद में बहुत कम है, हम विजिबल भी नहीं हो सकते। तो ये जरूरत है कि हम, और ठीक है कल को हम ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, इस तरह की एक मूवमेंट बना लेते हैं, तो जरूर हमें लिबरल नाम रखने में तो कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर लिबरल नाम रख के भी वही सारे मतलब कल कोई कोई मसीह या जोसेफ मसीह या माइकल मसीह चेयरमैन होने हैं, या सारे वही होने हैं, तो बात तो वही होती है ना। फिर वो ये अब भट्टी साहब, ये ना मुझे यहाँ पर भी ये फेस करना पड़ा कि आपने क्रिश्चियन प्रेस क्लब यूके रखा हुआ है। तो आपने अपने आप को अलग पहले ही अलग कर लिया है। तो बिल्कुल। वो कैसे अलग ना हो? देखिए, अब पाकिस्तान का झंडा है तो वहां पे हाँ, सफेद कलर अलग किया हुआ है ना उन्होंने। आइडेंटिटी तो है। आर्टिकल, अब लोग कहते हैं कि मिनोरिटी के नाम इस्तेमाल ना करो, भी क्यों ना करें? आर्टिकल 36 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ द मिनोरिटी। आपको कॉन्स्टिट्यूशन एक नाम दिया है, आइन का प्रियम्बल पढ़ ले, स्टेट शैल प्रोटेक्ट द लेजिटिमेट इंटरेस्ट ऑफ द मिनोरिटीज। तो फिर मिनोरिटीज का नाम तो इसमें तो, मिनोरिटी जो है मैथमेटिकली टर्मिनोलॉजी है। जी। अगर हम अपने आप को कहते हैं कि नॉन मुस्लिम कहो, तो इसमें तो मजहबी प्रेजुडिस शामिल है ना। तो बेहतर नहीं है कि हम, कम ही है तादाद तो हर मुल्क में है, तो वाई नॉट इसमें? ये कुछ लोग एहसास कमतरी का शिकार हैं, जो अपनी आइडेंटिटी नहीं। अब तो ये वही लोग हैं जो क्रॉस गले में डालते थे तो बाद में बटन बंद कर कर लेते थे सोसाइटी में निकल के। तो ये तो हमें अच्छा है कि बीइंग आइडेंटिटी, अगर क्रिश्चियन हम हैं तो हमें क्या, हमें बताना चाहिए हम क्रिश्चियन अपने नाम से भी। भट्टी साहब, अभी आगे थोड़ा सा आते हैं कि बहुत सारे लोग जो है ना काफी देर से इतराज भी कर रहे हैं। फिर मुझे थोड़ा फेस करना पड़ा जब हम मजहबी कार्ड का एड लगाई। तो ये जो बड़े बड़े क्रूसड शफाया दुआ होती है, बहुत क्राउड होता है जिसमें मेरा ले लाखों के हिसाब से उनको चंदा भी आता है। फिर लोगों का त्राज ये है, ये इस पे क्रूसड, मेरा नहीं ख्याल के क्रूसड पे कोई ऐसा आना चाहिए। कन्वेंशनें भी बहुत बड़ी हुआ करती थी, एक फरोग है। लेकिन इतराज ये है कि उससे उठने वाले, जो आने वाले फंडिंग है, जो बाहर से फंडिंग होती है या उससे जो चंदा हासिल होता है, तो वो उसका सर्फ क्या है, कहाँ पे वो यूज होती हैं? अगर वो कोई मुस्तहिक
लोगों के हों या तालीम के लिए या यतीम बच्चों के लिए, तो इस पे बड़ा इतराज होता है। आप एक मूव करते हो लोगों में, पूरे अजला में या कह लें सूबों में करते हैं, तो आपका क्या है कि ये ठीक है, बड़े क्रूसड और बड़े ये मजहबी कार्ड ही कह लें, आप मजहबी कार्ड पे इकट्ठा किया जाता है ये? बिल्कुल जी। डेफिनेटली इसमें पॉलिटिक्स में भी अब वो कार्ड चलता है जो बड़े बड़े मतलब क्रूसट पे हैं। बहुत सारे हमारे मिनिस्टर हैं जिनके पीछे एक हम्म। बंदा भी नहीं है, तो वो क्रूसट पे जाते थे और शो करवाते थे अपनी पार्टीज को कि ये मेरे हैं। तो मैं पता नहीं लफ्ज मुनासिब है या नहीं मुनासिब, लेकिन मुझे मैं कहना चाहूंगा कि ये तो पाकिस्तान में तो एक धंधा बन चुका है जी। और ये मतलब एक मिनिस्ट्री माफिया है पूरा। और इससे कम्युनिटी का भी नुकसान हो रहा है। एक तो पाकिस्तान में ये तो असर बना कि लोग कहते हैं कि क्रिश्चियंस को तो बेशुमार फंडिंग हो रही है, हम्म। कि गोरे आते हैं बड़ा पैसा आता है, जो कि बिल्कुल गलत है। हमारा जो बेचारे जो माइनॉरिटी के 96-95% लोग तो बेचारे उसी तरह गरीब हैं। चंद लोग जो इस तरह की कमाई कर रहे हैं उन्होंने पूरा तासर ही खराब कर दिया कम्युनिटी का, कि लोग जी आपको तो बड़ी फंडिंग आ रही है। अब उसकी वजह से एजेंसीज भी पीछे पड़ी हैं, ये खुद रिश्वत देते हैं लोग अपने सिक्योरिटी। अभी एक एमपीए ने बड़ी उनकी वीडियो चल रही थी, उन्होंने कहा कि जी हमें रिश्वत दे के सिक्योरिटी लेनी पड़ती है, रिश्वत दे के इन्हें इजाजत लेनी पड़ती है। तो ये क्यों करते हैं? अपने लोगों के लिए करें। क्या ब्लेसिंग वेस्टर्न शख्स से आए हुए से ज्यादा ब्लेसिंग होती है? अगर खुदा खुदा तो हर जगह है, हर बंदे के साथ है, उसका फेल है, उनको निजात मिलती है। तो ये एक माफिया है और ये एक धंधा बन चुका है। और ये इसका जो पैसा है वो बिल्कुल चंद पॉकेट्स में जा रहा है, जो कौम के बिल्कुल किसी फायदे के लिए नहीं। मुझे बताएं कि 10-15 साल से हम देख रहे हैं बड़े बड़े लोग यहाँ पे, बड़े नामवर लोग हैं, वो लोगों कौन सी उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई, कौन सा उन्होंने टेक्निकल कॉलेज बना दिया, हम्म। कौन सा उन्होंने मतलब बहुत सारी कोई कौम की डेवलपमेंट के लिए लेजिस्लेशन करवा दी, कौन सा उन्होंने एक कोई सोसाइटी बना दी जो जिसके हम मिसाइल दें कि ये हमारी जो एक मतलब एक जिसको मिसाली कोई गांव बना दें या कोई सोसाइटी बना दे वहां पे। कुछ भी नहीं किया। ये इन लोगों का यहाँ पे सिर्फ कमाई के लिए यहाँ पे रहना है। जब ये पैसे कमाते हैं फॉरेन वेस्टर्न कंट्री में, सबसे पहले तो ये लोग जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस क्रिश्चियन कॉलोनी में रहते हैं, जब थोड़े पैसे आते हैं तो वहां से सोसाइटी में चले जाते हैं। फिर जब वहां से डेवलप होते हैं तो फिर बैरून मुल्क चले जाते हैं। तो इनका तो ठिकाना ही नहीं है, लेकिन स्टेक होल्डर हैं और ये बिल्कुल मजहब का नाम इस्तेमाल करते हैं, झूठा करते हैं। हालांकि इनके तमाम जो बड़े बड़े चैनल्स हैं, ना वहां पे कभी ब्लास्फेमी के मिस यूज के खिलाफ, ना वहां पे कभी लाइव जड़ा वाले के सानहे की कवरेज हुई, ना वहां पे जाके नजीर मसीह के लिए कोई होती है, ना ब्लास्फेमी के खिलाफ कोई लोग जो परसिक्यूट हो रहे हैं उनके लिए कोई दुआ तक नहीं होती। फोर्स कन्वर्शन के हवाले से, बच्चियों के हवाले से कोई खातिर खा कुछ भी नहीं होता, ना कोई कंपेन चलाई जाती है। सिर्फ सारा दिन वो जिਵੇਂ जैसे वो बाबू ने अपने चमचे रखे होते हैं, उनकी सारा दिन तारीफें करते रहते हैं, जी बाबा जी ने वो कर दिया, बाबा जी। तो ये जो टाइयों वाले बाबे हैं, इन्होंने, मैं सबको तो नहीं कह रहा, बहुत अच्छे लोग हैं, मेरी बिल्कुल गलत मतलब ना लीजिए, लेकिन जो मजहब को अपनी जाति गेन के लिए इस्तेमाल करते हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूं, जिन्होंने कौम को कोई फायदा नहीं दिया और पर्सनल अपनी सिर्फ जात के लिए, अपने खानदान की प्रमोशन के लिए अगर उन्होंने किया है, तो मैं समझता हूँ वो कौमी मुजरम है। और जब कौम उठेगी तो फिर यकीनी तौर पे इन लोगों को जवाब देना पड़ेगा। अभी तो हमारा यहाँ कल्चर है, जिस तरह आपने कहा कि बड़े सगीर का ही कल्चर है, यहाँ इंडिया में, बर्मा में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, सब यहाँ पे मजहब का धंधा चल रहा है और सारे लोग कर रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, कोई भी हो। तो सारे इस तरह कर रहे हैं, तो हम भी उस बहती हुई गंगा में हाथ धोते जा रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली कौम जागेगी, लोग जागेंगे और इनको जवाब देना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल। मैं ये चाहूंगा कि आप ये ओवरऑल जो मजहबी कार्ड यूज किया जा रहा है, चाहे वो सियासत के लिए चाहे वो मजहब के लिए, हम मजहब के लिए भी कह सकते हैं कि हमारा मजहब भी जो है, हमारा मजहब इजाजत कतई नहीं देता, लेकिन हमारे लोग जो है वो मजहबी कार्ड को यूज कर रहे हैं। वो कैसे कि छोटा सा कोई भी ऐसा गांव में मामला हो जाता है या कोई भी हो जाता है, उसको एक मजहब का रंग भी बाज को दे दिया जाता है, बाज को दे दिया जाता है, जिसमें वो सच्चाई नहीं कि वाकई ये मजहब का है। कोई भी आ जाएगा, कोई ऐसा हो जाएगा चोरी का या कोई भी किस्सा, उसको भी दे दे। आप क्या ऐसा मैसेज देना चाहेंगे ना भी सियासी लेना लोगों को, दूसरे हम मजहबी ना लोगों भी को? लेना चाहे तो जी। हमें मशवरा दिया जाता है कि इसको मस्जिद मस्जिद इशू बना ले, फिर ही जाके कोई सुनता है। हाँ जी। ठीक है, जी। इक्वालिटी पे तो इंसाफ का यहाँ। हम्म। हाँ, हम्म। अगर
मैं बिल्कुल कहता हूं कि हमें हर इशू को मजहबी इशू नहीं करार देना चाहिए। हम्म। अगर सोशल इशू है, पॉलिटिकल इशू है, तो उसको उसी तरीके से, मैं बिल्कुल इस चीज के खिलाफ हूं हम्म। कि हर चीज पे अपना मजहब का ना ही। मैं जहां तक मेरी पॉलिटिक्स है या माइनॉरिटीज लाइफ पाकिस्तान की, हम बिल्कुल, मैं बड़े सोच विचार करके जहां पे कोई मजहबी तअस्सुब का मामला हो या रिलीजियस परसिक्यूशन हो, वहां ही हम बात करते हैं। अदरवाइज बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी मैं कानूनी तौर पे मुआवनत करता हूँ ना। मैंने कभी उसको मतलब एडवर्टाइज किया है ना, मतलब कभी मजहबी दिया है, हालांकि होते भी हैं, लेकिन फिर भी हम अतल वसा कोशिश करते हैं। लेकिन जहाँ पे एक बड़ा इशू हो, जिस तरह ब्लास्फेमी है जिससे पूरी कौम मुतासर हो, फोर्स कन्वर्शन का इससे जिससे पूरी कम्युनिटी मुतासर हो, तो फिर उसको खामखा ही मतलब उसमें जाना पड़ता है। जब हकायक हम परखते हैं, फैक्ट फाइंडिंग करते हैं, तो अगर वहां ऐसा लगे कि इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी है, कोई साजिश है, जानबूझ के एक कम्युनिटी को टारगेट किया गया है, एक कम्युनिटी को और पब्लिक एट लार्ज मुतासर हुई है, तो वहां पे फिर देना पड़ता है। मैं बिल्कुल समझता हूं कि वहां पे अगर पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया की बात हो सकती है, तो क्रिस्टोफोबिया भी है यहाँ पे। इससे मैं इनकार नहीं करता। बिल्कुल मजहबी इस्तेसाल है, मजहबी परसिक्यूशन है, लाखों मसाले हैं। लेकिन जहाँ पे कोई जाती नौइयत का लड़ाई झगड़े का मामला हो, समाजी तौर पे देखें, हम पाकिस्तान में रहते हैं, ऐसे मामला होते रहते हैं। ठीक है, अब कोई जानबूझ के अगर आके हमारा स्पीकर बंद कराए चर्च का, तो फिर वो मजहबी इश्यू तो बनता ही है। लेकिन अगर कोई बच्ची की वजह से या लव अफेयर की वजह से कोई लड़ाई हो, तो उसको हम समझ सकते हैं कि नहीं, ये कोई जाती दुश्मनी है। लेकिन अल्टीमेटली हमारी कोशिश होती है कि ना ही। मैं अपनी तमाम कौम से समझता हूँ कि हमें इस तरह एकदम से, एक तो सबसे जो फेक न्यूज़ है, कोई भी शख्स कोई न्यूज़ पकड़ता है बगैर उसकी तहकीक कर किए वो चला देता है, और फिर उसको हम शेयर करते हैं सारे लोग, और बयानात शुरू हो जाते हैं, प्रोग्राम शुरू हो जाते हैं, और बाद में पता चलता है कि ये एक मजहबी इशू नहीं था। तो इससे गुरेज किया जाए। जो सबसे पहले दोस्त जो हैं वो फैक्ट फाइंडिंग करें, और अगर वो अपनी रिपोर्ट करके चंद दोस्तों से डिस्कस करें, और फिर इसको मजहबी टच दें। अदरवाइज अगर कोई और मामला है तो फिर उसको उसी तरीके से करना चाहिए। और खुसूसन फेक न्यूज़ के हवाले से हमें ये नहीं फैलानी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया अकमल भट्टी साहब, बहुत खूबसूरत बातें हुई। तो मैं भी चलते चलते यही कहूँगा कि चाहे वो सियासत हो, चाहे वो मुल्क हो, अगर आप तरक्की चाहते हो, चाहे वो कम्युनिटी हमारी कम्युनिटी है, तो हमें मजहबी काट से निकलना है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं तनकीद बराए तनकीद करते हैं, तनकीद बराए इस्लाह नहीं करते। तो हमें ऐसी ज़रूरत है, चाहे हम हैं कोई भी है, हमें अपना मुहासबा करना चाहिए कि अगर मुल्क को चलाना है, बेहतर इकानमी उसकी हो, बेहतर माशरा हो, और बहुत सारे ममालक में जब डिसीजन आ जाते हैं तब वो उसका साथ देते हैं। इस तरह हमें भी करना चाहिए। और मेरे काफी सारे सियासी लोगों से, एमपीए एमएनए से भी बात हुई, तो इस वक्त बजाय वो एक बेहतरी सोचने, वो तो डिफेंड ही कर रहे हैं कि जी 24 को आ गई, स्ट्राइक आ गई, उसकी कॉल दे दी, ये कर दिया, वो कर दिया। तो जब तक ये सारी रस्सा कशी इक्तदार की या मजहबी कार्ड की, इससे हम बाहर नहीं आएंगे, तो ना तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा, ना हमारी सोसाइटी करेगी, ना माशरा करेगी। तो मैं आप सबसे अपील करता हूं कि हम सबको, कोई भी मजहब का हो, कोई भी है, अभी अगर हम पॉजिटिवली अपने मुल्क से के खैर खा हैं, तो उसके लिए दुआ और उसके लिए हमें काम करने की ज़रूरत है। तो उम्मीद है आज के शो से कुछ ना कुछ आपने गेन किया होगा। और इसी के साथ हम इजाज़त चाहते हैं। बहुत शुक्रिया के साथ अकल भट्टी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत पॉजिटिवली बहुत खूबसूरत बातें हमें बताई। तो खुदा आप सबका हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया।